आज है 23 मई 2026 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। युवाओं के लिए बड़ा मौका, कृषि विश्वविद्यालय में शुरू होंगे नए वोकेशनल कोर्स। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पहली बार 30 से अधिक शॉर्ट टर्म और वोकेशनल कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। इन कोर्सेज में कोई भी इच्छुक छात्र प्रवेश ले पाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि ये कोर्स युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर देंगे। वीसी डॉक्टर त्रिवेणी दत्त के निर्देश पर शुरू हो रही इस पहल में किसानों को वैल्यू एडिशन, आधुनिक खेती और कृषि उत्पादों को बेहतर बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। नर्सिंग ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा मौका, यूपी सरकार दे रही जर्मनी में नौकरी का अवसर। उत्तर प्रदेश सरकार ने नर्सिंग डिग्री धारकों के लिए विदेश में रोजगार का बड़ा अवसर शुरू किया है। इस योजना के तहत राज्य के युवाओं को जर्मनी में असिस्टेंट नर्स के पद पर काम करने का मौका मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया रोजगार संगम पोर्टल के माध्यम से कराई जा रही है। चयनित उम्मीदवारों को यूरो में वेतन मिलेगा, जो भारतीय मुद्रा में करीब 2.29 लाख रुपए प्रतिमाह बताया गया। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 31 मई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में नई चयन सूची बनेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विभाग में शुरू हुआ मंथन। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से मूल चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नई सूची बनाने पर विचार कर रहा है। इस बीच चयन से वंचित अभ्यर्थी याची लाभ देने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के 13 अगस्त 2024 के फैसले के आधार पर मूल चयन सूची तैयार करने के निर्देश दिए और सरकार को 6 हफ्ते का समय दिया है। आदेश मिलने के बाद विभाग में मंथन तेज हो गया है। कृषि छात्रों को उद्यमी बनाएगी यूपी सरकार। फ्री लाइसेंस और 5 लाख तक ब्याज मुक्त लोन। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार के साथ उद्यमी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। इसके तहत प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य कृषि स्नातकों को स्वरोजगार से जोड़ना है। सरकार कृषि यंत्र, खाद, बीज और अन्य कृषि व्यवसाय शुरू करने के लिए निःशुल्क लाइसेंस के साथ 5 लाख रुपए तक का ब्याज रहित लोन भी उपलब्ध करा रही है। जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार के अनुसार इस योजना से हर जिले में लक्ष्य तय कर कृषि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। एकेटीयू में बीटेक पेपर लीक का शक, व्हाट्सएप पर पहुंचा प्रश्न पत्र, जांच शुरू। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय एकेटीयू में बीटेक छठे सेमेस्टर परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र वायरल होने का मामला सामने आया। आरोप है कि परीक्षा की दूसरी पाली के दौरान ही पेपर व्हाट्सएप ग्रुप पर पहुंच गया। सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी। संबंधित परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और कंप्यूटर सिस्टम को सील कर दिया गया है। विश्वविद्यालय अधिकारियों के अनुसार इस मामले की गंभीरता से जांच हो रही है। गन्ना किसानों के लिए बड़ी सौगात। पश्चिमी यूपी में गन्ना विश्वविद्यालय की तैयारी तेज। उत्तर प्रदेश सरकार पश्चिमी क्षेत्र में गन्ना विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में काम कर रही है। इसको लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक में भारतीय किसान यूनियन की मांग पर चर्चा हुई, जिस पर अपर मुख्य सचिव गन्ना और चीनी विभाग वीना कुमार मीणा ने सहमति जताई। अब इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की तैयारी है। प्रस्तावित विश्वविद्यालय में अधिक उत्पादकता वाली और रोग मुक्त गन्ना प्रजातियों पर शोध किया जाएगा। गोरखपुर जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनी 150 फरियादें, बच्चों को बांटी चॉकलेट्स। गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 150 फरियादियों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने एक एक व्यक्ति से मिलकर उनकी शिकायतों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। इस दौरान भूमि विवाद, मारपीट और इलाज से जुड़ी समस्याएं सामने आई। सीएम योगी ने सभी को न्याय और समाधान का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम से पहले उन्होंने मंदिर परिसर में बच्चों से मुलाकात की और उन्हें स्नेहपूर्वक चॉकलेट बांटी। नोएडा में सीएसआर राउंड टेबल, फ्यूचर रेडी शिक्षा व्यवस्था पर 100 से अधिक संस्थाओं की भागीदारी। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को भविष्य उन्मुख और तकनीकी सक्षम बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में नोएडा में उत्तर प्रदेश सीएसआर राउंड टेबल 2026 ऑन फ्यूचर रेडी एजुकेशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग, इन्वेस्ट यूपी और सीएसआर बॉक्स के सहयोग से हुआ, जिसमें 100 से अधिक कॉर्पोरेट और विकास क्षेत्र की संस्थाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि 2017 के बाद से शिक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार किए गए हैं।
बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर, 23 शिक्षकों के विषय बदलकर समायोजन में गड़बड़ी। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की समायोजन प्रक्रिया में बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। आरोप है कि कई शिक्षकों को मूल विद्यालय से न हटाने के लिए सरप्लस सूची में उनके विषय ही बदल दिए गए, जिससे वे समायोजन प्रक्रिया से बाहर हो गए। हालांकि मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज असली विषयों में कोई बदलाव नहीं किया जा सका। 2 ब्लॉक्स में ऐसे 23 शिक्षकों के नाम सामने आए हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह की अनियमितताओं की आशंका जताई जा रही है। काशी करेगी ब्रिक्स समिट की मेजबानी, वैश्विक मंच पर बढ़ेगी वाराणसी की पहचान। वाराणसी में 4 और 5 जून को 2 दिवसीय ब्रिक्स समिट का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में कई देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आयोजन की तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त एस राजलिंगम और संस्कृति मंत्रालय के निदेशक प्रियंका चंद्र की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए गए। इस आयोजन से काशी की सांस्कृतिक विरासत और आतिथ्य परंपरा को वैश्विक मंच पर नई पहचान मिलेगी। यूपी बीएड परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, 2.40 लाख सीटों पर होगा। उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा। ये परीक्षा राज्य में बीएड की लगभग 2.40 लाख से अधिक सीटों पर प्रवेश के लिए आयोजित की जा रही है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई कि वे समय रहते ही एडमिट कार्ड डाउनलोड कर परीक्षा से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां ध्यान से जांच लें। राज्यसभा की 24 सीटों पर चुनाव का ऐलान, 18 जून को होगी वोटिंग। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया। 10 राज्यों में होने वाले इन चुनाव के लिए 18 जून को मतदान कराया जाएगा। आयोग के मुताबिक 8 जून तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर पाएंगे, जबकि 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 11 जून तक नाम वापस लेने की अंतिम तारीख तय की गई। मतदान 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और उसी दिन मतगणना भी की जाएगी। अजय राय के बयान पर बवाल, सीएम योगी ने कांग्रेस को घेरा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के महोबा दौरे के दौरान प्रधानमंत्री पर कथित अमर्यादित टिप्पणी को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बयान कांग्रेस के राजनीतिक कुसंस्कारों को दर्शाता है। अजय राय महोबा में एक युवती और उसके परिवार से मिलने पहुंचे थे, जहां उन्होंने सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उनका एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बेटियों को छेड़ा तो यमराज टिकट काट देंगे, सीएम योगी की सीधी चेतावनी, सपा शासन को बताया गुंडा राज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 से पहले शाम को 6 बजे से पहले बेटियों को घर के अंदर छिपना पड़ता था। व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठान बंद करने पड़ते थे, लेकिन आज कोई नहीं कह सकता कि 6 बजे से पहले ही बेटी घर के अंदर दुबक जाए और व्यापारी प्रतिष्ठान बंद कर लें। बेटियां बहनें नाइट शिफ्ट में उद्योगों में काम करती हैं। काम करने के बाद बेटियां अपनी मर्जी से घर आ रही हैं। अगर कोई गुंडा बहन बेटियों से छेड़छाड़ का दुस्साहस करता है तो अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए बैठे रहते हैं। गुंडा मवालियों को पता है कि अगर बेटियों को छेड़ा तो यमराज टिकट काट देंगे। जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू, पहले दिन 1.35 करोड़ घरों को मिली पहचान। जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआती प्रदेश में मकान सूचीकरण और घरों की गणना के साथ हुई। पहले ही दिन राज्य भर में 1.35 करोड़ से अधिक घरों को जनगणना संख्या दी गई। इस प्रक्रिया में प्रगणक और पर्यवेक्षक घर घर जाकर भवनों की पहचान संख्या और नक्शा तैयार कर रहे हैं। कुल 3,89,312 मकान सूचीकरण ब्लॉक में ये कार्य किया जा रहा है। साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर, ताजमहल और झांसी किला जैसे प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को भी इस जनगणना प्रक्रिया में शामिल किया गया है। अब 44 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी में भी होगी सेब की खेती। कृषि विश्वविद्यालय ने विकसित की खास किस्म। मैदानी क्षेत्रों के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब 44 डिग्री सेल्सियस तक की भीषण गर्मी में भी सेब की खेती संभव हो पाएगी। अन्ना वैरायटी जैसी उन्नत किस्में गर्म जलवायु में आसानी से उगाई जा सकती हैं और सिर्फ 3 साल में फल देना शुरू कर देती हैं। इस तकनीक में ड्रिप सिंचाई कम पानी की आवश्यकता और इंटरक्रॉपिंग शामिल है, जिससे लागत घटती है, मुनाफा बढ़ता है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पूर्वांचल के मैदानी इलाकों में सफल परीक्षण कर किसानों के लिए नए अवसर खोले।
आगरा में दवा बाजार पर बड़ी कार्रवाई, 15 दुकानों पर छापा, 3 सील। आगरा में औषधि विभाग ने नकली दवाओं और हॉस्पिटल सप्लाई में अनियमितताओं की आशंका के चलते बड़ी कार्रवाई की। मुख्यालय के निर्देश पर 26 औषधि निरीक्षकों की टीम ने अलग अलग इलाकों में 15 थोक दवा दुकानों पर छापेमारी की। जांच के दौरान नियमों के उल्लंघन पर 3 दुकानों को सील कर दिया गया। अचानक हुई इस कार्रवाई से दवा बाजार में हड़कंप मचा और कई दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर फरार हो गए। विभागीय अधिकारियों के अनुसार जांच देर रात तक जारी रही। यूपी में कृषि तकनीकी सहायक के 2759 पदों पर भर्ती शुरू। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कृषि तकनीकी सहायक ग्रुप सी भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी। इस भर्ती के तहत कृषि विभाग में कुल 2759 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 22 मई 2026 से शुरू होकर 11 जून 2026 तक चलेगी। इस भर्ती में केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्हें पीईटी 2025 की परीक्षा पास की हो। बकरीद पर मौलाना फरंगी महली की अपील, खुले में कुर्बानी और सोशल मीडिया पोस्ट से बचें। ईद उल अजहा को लेकर लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने अहम एडवाइजरी जारी की। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कुर्बानी के दौरान साफ सफाई, कानून और सामाजिक संवेदनशीलता का पूरा ध्यान रखें। मौलाना ने कहा कि केवल उन्हीं जानवरों की कुर्बानी दी जाए जिन पर किसी तरह की कानूनी रोक ना हो। साथ ही खुले में कुर्बानी न करने, फोटो वीडियो न बनाने और सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करने से बचने की भी अपील की गई। पेंशनर्स को बड़ी राहत, उम्र सत्यापन के लिए अब 5 दस्तावेज होंगे मान्य। सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले बुजुर्गों के लिए नियम आसान कर दिए हैं। अब उम्र सत्यापन के लिए केवल आधार कार्ड पर निर्भर नहीं रहना होगा। समाज कल्याण विभाग के अनुसार नागरिक 5 तय दस्तावेजों में से किसी एक को उम्र प्रमाण के तौर पर जमा कर पाएंगे। हालांकि पेंशन योजना में आधार कार्ड अभी भी अनिवार्य रहेगा, लेकिन उसे जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में मान्य नहीं माना जाएगा। केंद्र सरकार के नए निर्देशों के बाद यह बदलाव लागू किया गया। काशी को मिलेगा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 315 करोड़ के प्रोजेक्ट पर शुरू हुआ काम। वाराणसी का मंडलीय चिकित्सालय अब हाईटेक सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बदलने जा रहा है। करीब 315 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुए इस प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। खास बात यह है कि निर्माण के दौरान भी अस्पताल की ओपीडी और स्वास्थ्य सेवाएं बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगी। अस्पताल तैयार होने के बाद बीएचयू जैसी आधुनिक सुविधाएं यहां उपलब्ध होंगी। इससे वाराणसी समेत पूर्वांचल के 10 से अधिक जिलों के मरीजों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बड़े निजी अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना होगा। अब विदेश में बजेगा यूपी के स्वाद का डंका, हर जिले का व्यंजन बनेगा ग्लोबल ब्रांड। उत्तर प्रदेश के पारंपरिक व्यंजन अब विदेशों में भी अपनी पहचान बनाएंगे। योगी सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन योजना के तहत यूपी के 75 जिलों के खास पकवानों को ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है। इंग्लैंड, इटली समेत कई देशों में इन व्यंजनों की ब्रांडिंग की जाएगी। एक्सपोर्ट के लिए खास पैकेजिंग, लोगो और सोशल मीडिया प्रमोशन पर काम चल रहा है। योजना के तहत उद्यमियों को 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी मिल सकेगी। राजा भैया धनंजय सिंह के शस्त्र लाइसेंस पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगी पूरी रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में शस्त्र लाइसेंसों के दुरुपयोग को लेकर सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने राजा भैया और धनंजय सिंह समेत 19 प्रभावशाली लोगों को जारी हथियार लाइसेंस की पूरी जानकारी तलब की। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने कहा कि हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन समाज में डर और असुरक्षा का माहौल बनाता है, जो कानून व्यवस्था के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और सभी जिलों के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों से विस्तृत जवाब मांगा है। कारगिल शहीद की पत्नी की बंद पेंशन पर हाईकोर्ट सख्त, केंद्र राज्य सरकार से मांगा जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कारगिल शहीद सतीश कुमार की पत्नी विमलेश देवी की पारिवारिक पेंशन बंद किए जाने के मामले में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया। कोर्ट ने दोनों सरकारों को 6 सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। याचिका में सैनिक कल्याण विभाग और मेरठ के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के आदेश को चुनौती दी गई। न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि शहीद परिवारों के अधिकारों की अनदेखी गंभीर विषय है। यूपी में नौतपा की दस्तक, घाघ कवि की कहावतों के साथ बढ़ी भीषण गर्मी की चर्चा। उत्तर प्रदेश में 25 मई से नौतपा शुरू होने जा रहा है और इसके साथ ही भीषण गर्मी का दौर तेज होने की संभावना है। इस बीच कन्नौज के प्रसिद्ध लोक कवि घाघ भड्डरी की मौसम से जुड़ी कहावतें फिर से चर्चा में हैं। मान्यता है कि नौतपा जितना अधिक तपता है उतनी ही अच्छी बारिश होती है। वहीं नौतपा में बारिश होना अशुभ माना जाता है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए बांदा में ट्रैफिक सिग्नल तक बंद करनी पड़ी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।